हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। श्योर है। चलो तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। जैसे कि बात करें आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में है और इनका एग्जाम कमिंग सून हो गया, एग्जाम आ रहा है। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि एग्जाम आने से पहले आप लोग का डिमांड था कि आईएमपी क्वेश्चन निकालिए, आईएमपी क्वेश्चन निकालिए। देखो आईएमपी क्वेश्चन से आप सिर्फ पास हो गए, बट मेरा क्या मानना है कि देखो हमने लेक्चर्स लिया है तो हर चैप्टर के 5-6 लेक्चर लिया, ठीक है। तो जितना लेक्चर लिया प्लीज उतना आप लोग देखो और उतना करके जाओ, क्योंकि आईएमपी वही है। क्योंकि आज के लिए भी आईएमपी और एनुअल एग्जाम के लिए भी आईएमपी, उसके अलावा बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। तो जितने लेक्चर्स बने हैं ना प्लीज उन लेक्चर्स को देखो, तो आपको आईएमपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है। अगर आपने उन वीडियो को देखा और उनको समझ गए तो आपको एग्जाम में आई बोलो आई श्योर कि आपको 101% आपको हेल्प होगी वहां से। तो आप एमपी मत जाओ, जितने लेक्चर्स बन रहे पूरे लेक्चर्स देखो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, बिकॉज अभी तो पास होना है आपको, प्लस एनुअल एग्जाम में आपको स्कोर करना है, आपको अच्छा स्कोरिंग करना है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एमपी मत जाओ, जितने लेक्चर्स हुए सभी को देखो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा एग्जाम उसको सबको बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो वैसे की बात करें आज चैप्टर नंबर 6 करने वाले हम लोग डिसोल्यूशन। जैसे आपको हमने थ्योरी में बताया था कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन का एक ही मतलब होता है कि बिजनेस बंद होना, बिजनेस ठप होना। अब किसी भी वजह से बिजनेस क्या होगा, वाइंड अप हो गया। अब वाइंड अप हो गया तो उसका भी एक बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा, किस तरीके से आप अपने अकाउंट मेंटेन करते हो, किस तरीके से आप अपने अकाउंट को क्लोज करते हो। तो यहाँ पे हम लोग वही सब सीख रहे हैं। तो जैसे कि आज लेक्चर नंबर 2 है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कदम, शिंदे एंड चौहान as on 31st March 2019 they were sharing profit and losses in the ratio। अभी सिंपल सी बात है, एक फर्म है, एक फर्म में 3 पार्टनर्स है। कौन कौन है देखो, कदम, शिंदे एंड चौहान। अब कदम, शिंदे एंड चौहान क्या कर रहे हैं, बिजनेस को रन कर रहे। सपोज अब इनका आपको क्या दिया, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो दिया। अभी क्या दिया, 1/2, 1/6, 1/3। अब इसका रेशियो क्या है, सबका डेनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे का होता है डेनोमिनेटर उसको सेम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले से बड़ा कौन सा है, 6 है। किसका है, कदम, शिंदे का है। तो मैं ले लूंगा 1/6, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, निकालना किसका है, कदम का 1/2 है ना, कदम का क्या है 1/2 और किसका, चौहान का है 1/3, बरोबर। कितना है, 1/2, 1/6, 1/3। अब देखो बड़ा कौन सा है, 6। तो मुझे हर तरफ क्या करना है, 6 लाना है। मेरे को डेनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। सबसे बड़ा इंडेक्स कौन सा है, 6। तो मुझे तीनों की जगह में 6 आना चाहिए। तो क्या करूंगा, 2 × 3 करूंगा। अब नीचे 3 किया तो ऊपर में क्या करना है, 3 करना पड़ेगा। अब इधर 3 है तो 3 × 2 कर दूंगा। तो इधर भी 2 लिया तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो फिर इंडेक्स क्या बनेगा, देखो 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3। 2 × 3/6, 6 आ गया। इसका जवाब देखो दिया 1/6, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, 1 × 2 कितना हो गया, 2। 3 × 2 6, मतलब क्या है, अपना जो डेनोमिनेटर था वो क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो गया। तो अब कितना हो गया, 3, 1, 2। मतलब अब रेशियो कितना हो गया बच्चों, अब आपका रेशियो हो गया 3:1:2। अभी आपका रेशियो क्या हो गया, 3:1, मतलब 3+1 4, 4+2 6। 6 में से 3 किसको मिल जाएगा, आपके कदम को। 1 मिल जाएगा शिंदे को, 2 मिलेगा आपके चौहान को। यहां तक क्लियर है। अभी हमको बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2019 का। मैंने आपको बोला कि बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड वो ऑलवेज कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। लायबिलिटी ऑलवेज कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। और असेट्स कहां जाएगा, असेट्स जाएगा ओनली डेबिट साइड। कहां जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। सिंपल है। चलिए तो अभी एक एक क्या करेंगे हम लोग, पहले एक एक क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो पहले क्या करना होता है, पहले पोस्टिंग करना होता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। ओके, चलिए पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा, क्रेडिट साइड बोला है तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। जनरल रिजर्व कहां जाएगा, अब कुछ पैसा अगर बिजनेसमैन ने रिजर्व में रखा है अगले साल फॉर द इस ईयर के लिए,
जिस साल मैंने बिजनेस कर लिया उस साल मैंने कुछ रखा है इस ईयर के लिए, तो उस पे तीनों पार्टनर्स का होगा। तो किस लेवल पे होगा, रेशो के हिसाब से होगा। तो रेशो मैंने निकाल दिया है, जनरल रिजर्व रेशो के हिसाब से क्या करना है आपको, बांटना है, और ये कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सिंपल है। अब जनरल रिजर्व निकालना है तो कितना, 18,000 है, 18,000। अब पहले किसका निकालेंगे आप लोग, कदम का। तो कदम का कितना है, रेशो कितना है, 3/6। कितना है, 3/6। तो क्या करना है, इंटू 3/6। ठीक है, 6 होगा 6, 6 6 3 18, कितना हो गया, 3 3 9,000। मतलब 9,000 किसको मिल जाएगा, आपके कदम को। फिर शिंदे का आपको निकालना है, तो शिंदे का क्या है, 1/6। तो 18,000 इंटू 1/6, 6 3 18, 3 1 3,000। कितना हो गया, 3,000। 9 3 कितना हुआ, 12। 12 बच रहा कितना है, 6। तो 6 किसको मिल जाएगा, आपके शवान को मिल जाएगा। तो जनरल रिजर्व से आपको रेशो पर निकालना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इसको रिकॉर्ड कर देना है। ओके। फिर बोला गया है कदम्स लोन। अब कदम लोन कहां जाएगा, कदम के लोन अकाउंट में जाएगा। क्या है, कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, कदम के लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां जाएगा बच्चों, ये जाएगा आपके रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अब करें इसके बाद असेट्स की, तो ये पूरा क्या है आपका, पूरा क्या है, असेट्स है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसेबल। तो ये कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के असेट साइड। कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। सिंपल है। चलो फिर क्या बोले, बिल्स पेएबल, ये भी कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। बैंक, बैंक किधर जाएगा, बैंक जाएगा डेबिट साइड। कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड में दिया है, यहाँ पे आपको असेट्स में दिया है। तो असेट्स कहां जाता है, ऑलवेज डेबिट साइड में जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। समझ में आ रहा है, ये कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। सिंपल है। चलिए फिर चौहान कैपिटल अकाउंट क्या है, असेट साइड में है, तो असेट कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। तो चौहान का कैपिटल अकाउंट कहां पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओके, यहां तक हो गया, पोस्टिंग कर लिए। तो आई होप कि आप लोग पोस्टिंग करेंगे। चलिए पोस्टिंग कर लीजिए, मैंने पोस्टिंग यहाँ पे क्या, आप लोग पोस्टिंग कर लीजिए। ये जितना असेट्स था उसका मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे पोस्टिंग किया। देखिए जितना असेट्स था मैंने वहां पे क्या कर लिया, पोस्टिंग कर लिया सबका। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना आ गया मैंने वो लिख लिया। फिर जितना आपका लाइबिलिटी था वो आता है क्रेडिट साइड पे, तो मैंने उतना भी लिख लिया। बाय सैलरी लाइबिलिटीज अकाउंट क्या था, दो ही था, एक था क्रेडिटर्स, एक था बिल्स पे। मतलब लिख के मैंने बाहर में अमाउंट लिख दिया। सिंपल है। फिर क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अभी सिंपल सी बात है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया था, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया था असेट साइड में, तो वो कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा। आपको बता दिया मैंने पहले कि असेट साइड कहां जाएगा, ऑलवेज डेबिट साइड पे जाएगा। तो मैंने डेबिट साइड में लिख लिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फिर क्या था, फिर पार्टिकुलर्स कदम, शिंदे और वो चौहान। ठीक है, तो मैंने वो भी कर लिया, कदम, शिंदे और चौहान। ठीक है, उसके पहले क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है, चौहान का कैपिटल है। क्या है भैया, चौहान का कैपिटल है। देखिए ये जो चौहान का कैपिटल है वो कहाँ है, असेट साइड में दिया है। तो असेट्स कहाँ जाता है, ऑलवेज डेबिट में जाता है। तो अब उसके अकाउंट में चौहान कैपिटल, चौहान नाम लिखेंगे क्या, नहीं तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते, क्या लिखते, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कहाँ दिया, आपके असेट के साइड पे दिया। तो असेट कहाँ जाता है, ऑलवेज डेबिट साइड में जाता है। अब डेबिट साइड में जाएगा तो 2250 का एक ही को मिलेगा, क्या नहीं, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा क्या होगा, तीनों पार्टनर्स बियर करेंगे। तो कैसे करेंगे, रेशो के हिसाब से लेंगे। तो उनका रेशो मैंने निकाल के आपको दे दिया है, 3:1:2, मतलब 6 में से 3 किसको मिलेगा, कदम को, और 1 शिंदे को, और 2 मिलेगा चौहान को। ठीक है, तो रेशो के हिसाब से निकालना है।
और इस तरीके से आपको पोस्टिंग कर देना, मतलब आपको यहाँ तक समझ गया रहेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। तो आपको पोस्टिंग आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्यों लिखा है कि जो हमारा बैंक दिया था, जो हमारे असेट्स में बैंक दिया है, देखिए ये जो बैंक दिया, बैंक कहाँ है, डेबिट साइड है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम लिख सकते हैं क्या, नहीं तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, सिंपल है। तो मैंने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिंपल। चलिए फिर क्या बोला है, बैंक अकाउंट हो गया, सिंपल। उसके बाद में कौन सा अकाउंट बोला है, कदम का लोन अकाउंट। तो कदम का लोन अकाउंट में यहाँ पे लिख दूं, लिखा नहीं भूल गया तो मैं लिख दूं कदम लोन अकाउंट, सिंपल है। कदम लोन अकाउंट कहाँ दिया था, आपके लायबिलिटी में दिया था। लायबिलिटी कहाँ जाता है, ऑलवेज क्रेडिट साइड में जाता है। तो मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड में कितना लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कदम लोन अकाउंट में कदम का लोन का नाम यूज करेंगे नहीं, तो क्या यूज करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन। तो ब्रॉट डाउन कर लिया बैलेंस वहां से लोन का कितना, 11,250। तो आपका यहाँ तक क्या हो गया होगा, पोस्टिंग इसी वे में क्लियर हो गया होगा और आपको सब कुछ समझ गया रहेगा, ठीक है, कि किस तरीके से कौन सा चीज कहाँ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, वन बाय क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्या बोला है, ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व एंड द असेट रियलाइज्ड एज अंडर, मतलब रियलाइज का मतलब क्या होता है, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सोल्ड करना, असेट्स को बेचना। रियलाइज का मतलब होता है असेट्स को बेचना। जैसे कि बात करें बिल्डिंग्स, मशीनरी, डेटर्स एंड द गुडविल, अगर आप ये सामान बेचोगे तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा, अरे सिंपल सी बात है ना भैया, पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो क्या बोलते हैं आप लोग, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अब पैसा तो आएगा मगर क्या बेचने पे आएगा, तो आप सबका नाम लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, देखिए पहला है बिल्डिंग, तो लिखेंगे बिल्डिंग। फिर है मशीनरी, लिखेंगे मशीनरी। फिर है क्या है, देखिए डेटर्स और गुडविल, फिर है डेटर्स, फिर है गुडविल, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, कितने का बेच रहे हो, 27,000 और 18,000। अब बिल्डिंग आप कितने का बेच रहे हो, 27,000 का बेच रहे हो। मशीनरी कितने का बेच रहे हो, 18,000 का बेच रहे हो। सिंपल है बच्चों, 27,500 और 1,350। 27,500 का आप क्या बेच रहे हो, डेटर्स बेच रहे हो, गुडविल 1,350 का। आप गुडविल कितने का बेच रहे हो, 1,350 का आप गुडविल बेच रहे हो। अब ये सबको आप क्या करो, कैलकुलेशन कर लो। तो कैलकुलेशन करना है आपको, चलिए कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। चलो तो पहला क्या है, 27,000, तो मैंने लिख दिया 27,000। फिर क्या है प्लस, फिर कितना है 18,000, 18,000 प्लस, फिर कितना है 12,500, 12,500 प्लस, फिर कितना है 1,350। कितना हो गया आपका 58850, क्या हो गया आपका 58850। सिंपल है, एक मिनट रुकिए। एक मिनट, ये डेटर्स का जो अमाउंट है, वो डेटर्स का अमाउंट थोड़ा रॉन्ग है। हाँ, डेटर्स का अमाउंट में चेक कर लूँ, डेटर्स का अमाउंट कितना है, 7,500 है, ठीक है। तो चलिए इसको अपन रफ करके 7,500 कर देंगे, बस 2 को मिटा दीजिए, देन आपका क्या हो जाएगा, लेवल में हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं इसको भी क्या करूंगा, यहाँ पे रफ कर दूंगा डेटर्स को। यहाँ क्या हो जाएगा 7,500, ठीक है। वहां पे कितना हो गया, 7,500 हो गया। चलो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे आप लोग। 7,500 प्लस कितना है 1350, कितना आ गया 53850। मतलब आपके पास कितना पैसा आएगा, आपके पास आएगा 53,850, ठीक है। आपके पास, आप लोग सामान बेच रहे हो 53,850 का, तो आपके पास से कितना आएगा, तो यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट क्या है, डेबिट है।
तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया मैं, बैंक अकाउंट, ठीक है। अब डेबिट साइड में क्या बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे, टू। अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज कर सकते हो क्या बच्चों, नहीं यूज कर सकते हो, तो आप लोग क्या बोलोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना था बच्चों, 53850, तो लिखेंगे 53850, ठीक है। यहां तक आपको समझ गया रहेगा आई होप। अब सिंपल सी बात है, अभी आप लोग जब बिल्डिंग बेच रहे हो, मशीनरी बेच रहे हो, डेटर्स बेच रहे हो, गुडविल बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, पैसा आएगा कि जाएगा, अरे सिंपल सी बात है ना, पैसा आएगा। आएगा तो क्या बोलते हैं, इनकम्स एंड गेन्स बोलते हैं। और जब इनकम्स एंड गेन्स होता है बच्चों, जब इनकम्स एंड गेन्स होता है तो आपको कहां रिकॉर्ड करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। जब भी इनकम्स एंड गेन्स होता है तो आपको रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है, कहां करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो क्या बोलेंगे यहां पे, यहां लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट, बिकॉज पैसा आपसे आ रहा है, कैश और बैंक से पैसा आ रहा है, तो क्या क्या बेचोगे तो आएगा, बिल्डिंग बेच रहे हो आप, टू बिल्डिंग, फिर क्या बेच रहे हो, मशीनरी बेच रहे हो, टू मशीनरी, फिर क्या बेच रहे हो, डेटर्स को बेच रहे हो, टू डेटर्स, फिर क्या बेच रहे हो, गुडविल को बेच रहे हो आप, तो लिख दिया मैंने गुडविल। सिंपल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, चारों अमाउंट लिख दिया। अब चारों का बच गया, अमाउंट डालना है। तो पहला बिल्डिंग कितने का बेच रहे हो, 27,000 का बेच रहे हो। मशीनरी कितने का बेच रहे हो, 18,000 का बेच रहे हो, ठीक है। मशीनरी तक आपने लिख दिया 18,000। फिर 7,500 का डेटर्स आप बेच रहे हो, 1,350 का आप गुडविल बेच रहे हो, तो बाहर कितना आ रहा है, 53850, 53,850 बरोबर। तो हो गया रियल अकाउंट में, मतलब कैसा, आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट जो था वो हो चुका है। अब सेकंड करेंगे, सेकंड क्या बोला है देखिए, कदम टू ओवर फर्नीचर एंड स्टॉक 3,000। पहले एंड को छोड़ दो, ये एंड से दूसरा हो जाएगा, तो पहले यहां तक करना है। क्या बोला है, कदम टू ओवर फर्नीचर एंड स्टॉक। अब क्या हुआ, कदम ने क्या किया, फर्नीचर स्टॉक को ले लिया। अब फर्नीचर स्टॉक को ले लिया तो क्या होगा, पैसा आएगा कि जाएगा, अरे कदम ने लिया तो कदम पैसा देगा तभी ना लेगा, तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा, कदम पैसा आएगा, कहां से आएगा, कदम के पास से आएगा, कदम कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ सामान बेच रहे हो तो आपको क्या पैसा मिलेगा, मगर यहाँ अपन कदम को बेचे तो कदम के कैपिटल से पैसा आएगा। आपके पास से क्या क्या जा रहा है, आपके पास से फर्नीचर जा रहा है, तो क्रेडिट क्या हो रहा है, टू फर्नीचर एंड द स्टॉक, फर्नीचर और स्टॉक हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट आपको बोला गया, आपको अलग अलग अमाउंट दिया है क्या, नहीं दिया है, डायरेक्ट आपको बोला फर्नीचर स्टॉक कितने का बोला है, 30,000 का, तो फर्नीचर एंड स्टॉक अपने 30,000 का कदम को दे दिया, सिंपल है। कितने का दिया आपने, 30,000 का, तो कदम कितना पैसा देगा, 30,000 रुपया देगा, क्रेडिट में क्या आएगा, 30,000 बरोबर। देखिए जब भी कोई बिजनेस बंद होता है, आप समझ लो आपको आपका बिजनेस बंद कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ सामान बचा होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, भाई जब को तो अब तो बिजनेस बंद करना है, तो सब सामान बेचना है, तो चाहे आप ले लो चाहे कोई दूसरा ले ले। तो इसमें क्या हो रहा है, जो कदम में बोलता चलो ये अच्छा चीज है, लाओ ये मेरे को दे दो, आप मेरे से इतना पैसा ले लो, तो सब पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, वहां पे एग्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही हुआ है कि कुछ बिजनेस का चीज है जो कदम ले लिया है, कितने का ले लिया, 30,000 का ले लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, कदम पैसा देगा, तो कदम अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट है, कदम कैपिटल अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो कदम के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे आप लोग, चलिए कदम का कैपिटल अकाउंट आ गया कदम, अब यहाँ पे डेबिट है तो डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब उसके नाम के अकाउंट में उसका नाम यूज कर सकते हो क्या, नहीं, तो सामने वाले का नाम क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्यों आएगा मैं बताता हूँ आपको, रियलाइजेशन अकाउंट आपको कदम ने लिया, शिंदे ने लिया, नहीं, कौन लिया, चौहान ने लिया। सिंपल सी बात है, किसने लिया, देखिए कि नाम पढ़िए, नाम कौन लिया, नाम पढ़ेंगे, सॉरी कदम ने लिया,
कौन लिया? कदम ने लिया। तो कदम ने कितने का लिया? 30,000 का ले लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? अब सिंपल सी बात है, अब कदम ने लिया तो भी आपके पास बिजनेस में पैसा आएगा कि जाएगा? अरे कदम दे चाहे कोई भी पैसा दे, कदम दे या चाहे बाहर वाला कोई भी आदमी दे, तो बिजनेस में क्या आएगा? पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो इनकम से कि नुकसान है? प्रॉफिट और लॉस, क्या बोलते हैं उसको, इनकम एंड गेन से कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है? अरे सिंपल सी बात है, इनकम एंड गेन से बच्चों। तो इनकम एंड गेन्स कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे इधर? सॉरी यहाँ मैंने टू यूज किया, तो यहाँ पर आपको बाय यूज करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको करेक्शन कर लो। ठीक है, चलो फिर क्या लिखेंगे? बाय कदम, कहां से पैसा आ रहा है? बाय कदम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो तो ये बॉक्स भर गया। तो मैं क्या करूंगा? दूसरा बॉक्स ले लूंगा। ठीक है, तो दूसरा बॉक्स मुझे लेना है, तो चलिए मैं दूसरा बॉक्स बना लूंगा। चलो पहला क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड, दो अमाउंट, दो इनर कॉलम। ठीक है, फिर क्रेडिट में भी सेम आएगा, आपको ऐसे ही आएगा, सिंपल है। चलो अब क्या हो रहा है? कदम कैपिटल अकाउंट से पैसा आ रहा है। अब कितना आ रहा है? कदम कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा आ रहा है बच्चों? 30,000 रुपये आ रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है क्या क्या बेचने से आ रहा है? फर्नीचर और स्टॉक। तो लिखना है फर्नीचर एंड स्टॉक बेचने से पैसा आ रहा है। कितना आ रहा है? 30,000 आ रहा है बच्चों, सिंपल है। तो सेकेंड एडजस्टमेंट भी आपका हो गया। अब तीसरा वाला करना है, थर्ड वन करना है बच्चों। तो थर्ड वन क्या बोला गया है? शिंदे टू कोवर्स बिल्स रिसेबल एट, एक मिनट सॉरी है, सेकंड में अपना एक बचा हुआ अपन ने भूल गए। मैं आपको बताया ना एंड के बाजू में एक बचा हुआ आपको करना है ना। एंड क्या बोला है? एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट 750। मतलब कि कदम क्या बोल रहा है कि चलो भाई ये जो क्रेडिटर्स का बिल है वो कौन, मैं पे करूंगा। क्रेडिटर्स का बिल क्या करूंगा? मैं पे करूंगा। तो इसमें कितना हो रहा है? 750 रुपए क्या हो रहा है? डिस्काउंट हो रहा है। तो टोटली पे कितना करना था आपको क्रेडिटर्स को? देखिए क्वेश्चन में दिया है आपको क्रेडिटर्स को कितना पे करना है। आपको क्रेडिटर्स को कितना पे करना है बच्चों? देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको क्रेडिटर्स को कितना पे करना है। यहां दिया नहीं, बिल्स पेबल दिया है, यहां पे दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स को कितना पे करना है? 18,750 पे करना है। तो 18,750 पे करना है। देखो मैं यहां लिखता हूं 18,750 पे करना है। तो उसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 750 मिल रहा है। तो कदम कितना पे करेगा? सिंपल सी बात है ना, 18,000 पे करेगा। कितना पे करेगा? 18,000 रुपए क्या करेगा? पे करेगा। कदम क्रेडिटर्स का बिल पे कर रहा है। क्रेडिटर्स का बिल कितना है? 18,750, मगर उसको 750 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो टोटली कितना पे करेगा भाई? 18,000 रुपए क्या करेगा? पे करेगा। अब जब आप पैसा पे करते तो आपके लिए नुकसान है कि प्रॉफिट है कि लॉस है? इनकम एंड गेन है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है? भाई सिंपल सी बात है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है। मैं पैसा पे कर रहा हूं तो मेरे पास से पैसा जाएगा। तो पैसा जाएगा तो कहां करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। कहां करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट आ गया, डेबिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना है। तो आप लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? देखिए टू कदम कैपिटल्स अकाउंट। कहां से पैसा जाएगा? कदम के पास से जाएगा। टू कदम कैपिटल्स अकाउंट। किसका बिल पे कर रहे हो? क्रेडिटर्स का बिल पे कर रहे हो। तो लिखना है क्रेडिटर्स। कितना कर रहे हो? 18,000 कर रहे हो। तो लिखना है आपको 18,000, सिंपल है। तो आपको यहां तक समझ गया? ठीक है, अभी क्या है? कदम पे कर रहे हैं तो कदम के पास से पैसा जाएगा। तो ये डेबिट में है, ये डेबिट में है। तो ये डेबिट कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, मतलब क्रेडिट हो जाएगा। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में है तो ये कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे? बाय, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सामने वाले का नाम लिखेंगे, उसका अकाउंट में उसका नाम तो यूज नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन
अकाउंट कितना था 18,000, कितना पे किए 18,000 रुपया पे किए, सिंपल है। रियल अकाउंट कहाँ पे डेबिट में आया, तो ये कहाँ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो आपको यहां तक समझ गया होगा, सिंपल है। तो चलिए फिर तीसरे पे भी आ जाते हैं। क्या बोला गया है, शिंदे टूक ओवर बिल्स रिसेबल एट 780। पहले एंड को छोड़ दो, पहले आपको यहां तक करना है। अब बिल्स रिसेबल हो रहा है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्स रिसेबल हो रहा है। किसी चीज का बिल्स मिलना, कुछ मिलना आपके लिए क्या है, इनकम एंड गेन से कि प्रॉफिट एंड लॉसेज है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है। सिंपल सी बात है, इनकम एंड गेन से किसी से बिल मिल रहा है तो पहले कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में पूरा भर चुका है, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पेज ले लूंगा। तो नेक्स्ट पेज मैंने ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाय, क्या हो रहा था वहां पे, बिल्स रिसेबल हो रहा था। क्या हो रहा था, बिल्स रिसेबल हो रहा था, सिंपल है। अब बिल रिसेबल कौन कर रहा है, देखिए बिल्स रिसेबल कौन कर रहा है, शिंदे कर रहा है। तो लिखना है बाय शिंदे कैपिटल अकाउंट, बाय शिंदे कैपिटल अकाउंट। क्या कर रहा है शिंदे, बिल्स को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, रिसीव। तो लिखना है बिल्स रिसेबल, कितना है बच्चों बिल्स रिसेबल, देखिए 7,800। एक बार चेक कर लो अमाउंट, 7,800 है ना बच्चों, हाँ ठीक है। बिल्स रिसेबल कितना है, 7,800 रुपया है। अब सिंपल सी बात है, अब ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया, तो क्रेडिट कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लिखेंगे, 7,800, किसमें, शिंदे में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, शिंदे में लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। फिर क्या एंड के बाद देखिए क्या बोला गया है कि पेड बिल्स पेबल इन फुल, मतलब कि आपने बिल्स पेबल क्या कर दिया, फुल। तो बिल्स पेबल कितना था बच्चों, देखिए बिल्स पेबल कितना था, 11,250। अभी आप कुछ भी पे करो तो आपके पास पैसा आएगा कि जाएगा, सिंपल सी बात है, आप पे कर रहे हो मतलब पैसा जाएगा। और जाएगा तो क्या है, इनकम एंड गेन से कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है, अरे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेज कहां आता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में आ जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये पूरा भर गया। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड पेज ले लूंगा। तो मैंने सेकंड पेज ले लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कौन बिल पे कर रहा है, शिंदे कर रहा है बिल्स पेबल। तो लिखना है टू शिंदे कैपिटल्स अकाउंट। अब किस चीज का भी फेल कर रहा है भाई, बिल्स पेबल कर रहा है, तो लिखना है बिल्स पेबल। कितना था पूरा अमाउंट, 11,250। कितना भर रहा है वो, 11,250 क्या कर रहा है, भर रहा है। तो ये कहां पे आया, डेबिट साइड में आया। तो ये डेबिट साइड कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो क्या लिखना है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना भर रहा है बच्चों, 11,250। 2 महीने कितना लिख दिया, 11,250। तो आपका ये भी एडजस्टमेंट हो गया। चलिए अब एंड के आगे वाला करते हैं। चलिए एंड के आगे वाला भी आपका हो गया। आप फोर्थ क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,400 रुपया। अब में सीधी सी बात है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपका पैसा भरना। डिसोल्यूशन मतलब क्या, जब बिजनेस बंद होता है तो आप कितना पैसा भर रहे हो, कितना भर रहे हो, 2,400 रुपया आप क्या कर रहे हो, पैसा भर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, ये पैसा भर रहे हो, डिसोल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, खर्चा होता है। तो खर्चा कहाँ आता है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ। चलो कहाँ है रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड, चलिए डेबिट साइड में आ गया, नेक्स्ट सेकंड पेज पे आ गया। क्या लिखना है, लिखना है टू डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कितना है बच्चों,
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना है आपका 2400 रुपए है। कितना है 2400 हो। बाकी तो सब भर ही गया ना, बाकी तो आपका सब भर गया है बच्चों, देखिए आपके सामने है। आपने क्या कर दिया, सन्ड्री क्रेडिटर का बिल पूरा भर दिया, पूरा बिल भर गया है। बिल्स पेबल क्या हुआ है, पूरा आपका बिल्स पेबल भी पूरा आपने पहले ही पे कर दिया, शिंदे ने और कदम ने पे कर दिया। आप कितना पे करना था, खाली 2400 रुपए पे करना था। किसका पे करना था, आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का। तो आपने डिसोल्यूशन पे किया, तो पे किया तो कितना 2400 रुपए गया। तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे जाएगा ना पैसा अपने पास से। तो क्या होएगा, बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा ना बच्चों। किससे कटेगा, बैंक अकाउंट से कटेगा। तो बैंक अकाउंट से क्या होएगा, पैसा क्रेडिट होगा, तो कहां पे जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। सिंपल है। बैंक अकाउंट के, बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है मतलब क्या, क्रेडिट हो रहा है। तो क्या लिखना है, बाय। क्या लिखना है, बाय। अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम तो आएगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना जा रहा है बच्चों, 2400 रुपए क्या हो रहा है, जा रहा है। मतलब 2400 रुपए का आपके बैंक से जा रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका जितने थे ट्रांजेक्शन आपके सब हो गए। अब क्या करना है, आपको टैली करना है। तो टैली करते वक्त पहले आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना है, टैली करना है। तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट आप लोग टैली करेंगे बरोबर। चलो, तो टैली करने से पहले मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन ले लूंगा, कैलकुलेटर। चलिए चलो पहले करेंगे आप लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में करेंगे। तो कितना आ रहा है, पहले है 30,000, तो 30,000 प्लस फिर कितना है 53,850, 53,850 प्लस फिर कितना है 30,000 प्लस फिर कितना है 78,7800। कितना आ रहा है 1,21,650। तो लिखो 1,21,650। ठीक है, चलो अब क्या करना है, आपको इस का टैली करना है। तो पहला कितना है 1,08,000, तो लिखना है 1,08,000। चलिए प्लस फिर कितना है 18,000, तो लिखिए 18,000 प्लस फिर कितना है 11,250, 11,250 प्लस फिर कितना है 2,400 कितना है 139650। तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, सिंपल सी बात है ना भाई, ये बड़ा है। तो दोनों तरफ क्या लिखना है 139650, दोनों तरफ बड़ा अमाउंट लिखना है। तो लिखना है 1,39,650। अब 1,39,650 में से 1,39,650 माइनस 1,39,650 माइनस कितना है 1,21,650। कितना बचा 18,000 बचा। तो 18,000 रुपए यहाँ पे क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। तो मैं लग दिया 18,000। अब 18,000 मैंने लिख दिया। अब इसको क्या बोलते हैं आप लोग, सिंपल सी बात है, इसको कहाँ जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल है। अभी 18,000 रुपए क्या हुआ, सिंपल सी बात है, आपका इनकम, आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ज्यादा है आपके इनकम एंड गेन से, मतलब आपका खर्चा ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा ना भाई। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया है, क्योंकि आपका जो खर्चा है वो ज्यादा है आपके इनकम एंड गेन से, आपके प्रॉफिट है। तो यहाँ पे लॉस हो गया। अब ये लॉस का एक ही आदमी को मिलेगा क्या, नहीं, तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। तो पहला पार्टनर्स कौन है, देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन में आ जाइए। पहले पार्टनर्स कौन है आपके, देखिए कदम, शिंदे एंड चौहान। कदम, शिंदे, चौहान। चलो कितना हो रहा है 18,000, 18,000। कदम का कितना था 3/6, कदम का रेशो कितना था 3/6। तो चलो 6 1 6 6 3 18, 6 3 18, 3 3 कितना हो गया 9, मतलब कितना हो गया 9,000। सिंपल। तो कदम का कितना आएगा 9,000 आएगा। शिंदे का निकालना है सेम वैसे 18,000। रेशो कितना है 1/6, ऊपर हमने निकाला स्टार्टिंग में 1/6 रेशो है। 6 1 6 6 3 18, 3 1 3,000, 3,000 इसका आ जाएगा। चलिए चौहान का निकालना है 18,000 इंटू 2/6, 6 3 18, 3 इंटू 6 6,000। मतलब क्या
जितना लॉस हुआ वो क्या कर दिया, तीनों पार्टनर्स को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये कहां पे आया है, क्रेडिट साइड में आया है रियलाइजेशन अकाउंट के, तो ये कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, सिंपल है, क्या लिखना है, देखिए लिखना है टू, कहां से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, देखिए 9,000, 3,000 और 6,000, 9,000, 3,000 और 6,000। तो आपने यहां तक क्या कर लिया, लिख लिया। अब क्या करना है आपको, इसको टैली करना है। तो सबसे पहले किसी चौहान का करेंगे, तो चौहान का देखिए कौन सा साइड बड़ा है, सिंपल सी बात है ना, यही साइड चौहान का बड़ा लग रहा है अपने को। तो करेंगे कितना है, 12,750 प्लस 750 प्लस 6,000 कितना आ गया ना, 19,500। कितना आ गया, 19,500। तो दोनों तरफ क्या लिखना है आपको, 19,500। यहां भी क्या लिखना है आपको, 19,500। सिंपल सी बात है। चलिए वो क्वेश्चन में देख लीजिए क्या बोला गया है, रिसाइट क्या बोला है, चौहान बीकेम, चौहान क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, चौहान क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में आओ, एक बार क्वेश्चन समझा दो मैं आपको। यहाँ पे क्या बोला है, देखिए कि चौहान बिकेम इंसॉल्वेंट, नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। मतलब कि चौहान क्या हो गया, एकदम से कंगाल हो गया, उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो कि अपना पर्सनल असेट बेच के क्या करे, पैसा चुका सके। अब जब वो पैसा नहीं चुका पाएगा तो पैसा कौन चुकाएगा भाई, जो दो पार्टनर्स बचे वो पैसा क्या करेंगे, उसका क्लियर करेंगे, वो पैसा क्या करेंगे, बियर करेंगे। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे चौहान क्या होगा, एकदम कंगाल होगा, घर पैसा गाड़ी कुछ नहीं है बेच के देने के लिए, तो कहां से पैसा देगा, दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो बगैर बिजनेस के तो देना है पैसा। अब बचे हुए दो पार्टनर्स क्या करेंगे, उसका जितना कर्जा है दो पार्टनर्स मिलके क्या करेंगे, भरेंगे। सिंपल, समझ में आ रहा है। चलिए तो कितना आ गया, अब 19 कितना, 6,000 माइनस कर दो उसमें से, 1,19,500 माइनस 6,000 कितना हो गया, 13,500। कितना कम पड़ रहा है बच्चों, 13,500 क्या कम पड़ रहा है। अब 13,500 क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, बियर करेंगे। अब बियर करेंगे तो कौन करेगा, कदम और शिंदे करेंगे। तो कदम का पहले निकालते, कदम, कदम का निकालेंगे तो कितना है, 13,000। कितना कम पड़ रहा है, 13,500 पे करना है। 13,500 में रेशो कितना है कदम का, 3/6। रेशो कितना है, 3/6। तो निकालेंगे आप लोग, 13,500 इंटू 3/6 कितना आ गया, 6,750। कितना आ रहा है, 6,750। सिंपल है, सॉरी हाँ रेशो गलत है अपना। देखो अभी क्या बोला है, 13,500 रुपए कम पड़ रहा है, 13,500 रुपए का कम पड़ रहा है। तो मेरे को इसको आपको नेक्स्ट पेज पे निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। चलो 13,500 क्या कर रहा है, कम पड़ रहा है। अब कहिए चौहान क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट बचा कौन, कदम और शिंदे, कदम और शिंदे, बरोबर, कदम और शिंदे, कदम और शिंदे, ठीक है। अब कदम का क्या था, रेशो कितना था, रेशो कदम का कितना था, 3 और शिंदे का कितना था, 1, ठीक है, 3 और 1, ठीक है। तो 3 1 कितना हो गया, 4, 3 1 कितना हो गया, 4। अब कदम का था 3:2 और शिंदे का कितना, 1। तो 3 1 कितना हो गया, 4। तो 4 में से 3 किसको मिलेगा, कदम को, और 1 मिलेगा शिंदे को, ठीक है। तो अभी निकालना कैसे आपको, देखिए निकालना है 13,500 इंटू, पहले निकालेंगे कदम का, तो रेशो कितना है अब, 3/4। रेशो कितना है, 3/4। 13,500 इंटू 3/4 कितना आ गया, 1,01,25, 10,125। अब देखिए क्यों कैसे निकाला गया, देखो अब क्या हुआ, चौहान क्या होगा, इंसॉल्वेंट हो गया। अब कितना, 13,500, अब दोनों पार्टनर्स को भरना है। अब जो रेशो था वो तीनों का था, मतलब 6 एक एप्पल काटा
तो 6 हिस्से में डिवाइड किया, तीनों को मिला, मगर यहाँ पे चौहान क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो रेशो किसका बचेगा भाई, 3 किसको, 3 हिस्सा मिल रहा था किसको, कदम को, और 1 हिस्सा किसको मिल रहा था, शिंदे को। तो कितना हो गया 4। अब टोटल कितना हो जाएगा 4। 4 में से 3 कौन, कदम सहेगा और 1 शिंदे सहेगा, लॉस। तो इस तरीके से बंदे निकाला, 13,500 रुपए कम पड़ रहा था। न्यू रेशो कितना हो गया 3/4, मतलब क्या, अभी चौहान तो क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट कंगाल होगा, तो उसको वहां साइड कर दो। तो कितना बचा 4। टोटल कितना कितना प्रॉफिट रेशो हो गया 4, क्योंकि कैसे होगा 3/1 के तो 4 होगा। समझ में आ रहा है आपको कैसा बोल रहा हूं मैं, देखिए सिंपल, देखिए सिंपल में आ जाइए, पहले क्वेश्चन पे आइए, देखिए बता रहा हूं आपको क्या बोला गया है। देखिए 3:1:2। अभी क्या हो गया, जो 2 हो गए क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। इसका चौहान का है, चौहान क्या हो गया, कंगाल हो गया। तो कितना बच्चा 3/1। 3/1 कितना हो गया, मतलब 4 में से 3 हिस्सा किसको मिलेगा, आपके कदम को, और 1 किसको मिलेगा, शिंदे को मिलेगा। यहां आपको समझ गया, ठीक है। चलिए, तो आपको क्लियर समझ गया होगा बस। फिर कितना, अब कितना, अब कदम कितना पे करेगा, ये 10,125 क्या करेगा, कदम पे करेगा। अब शिंदे का निकालना है, तो शिंदे का निकालिए 13,500। शिंदे का रेशो कितना है 1/4। तो लिखेंगे 13,500 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, कितना आ गया 3375। 3375 3375 कौन पे करेगा, कौन पे करेगा, चौहान। तो भी कौन पे करेगा, शिंदे। अब पे करेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे उनके पास से पैसा जाएगा, मतलब पैसा क्या होएगा, डेबिट होएगा। तो डेबिट साइड में क्या लिखना है, 2, क्या लिखना है 2 चौहान कैपिटल अकाउंट। कहां जाएगा ये पैसा, चौहान का पैसा भर रहे हो ना आप, तो चौहान का नाम आएगा 2 चौहान कैपिटल अकाउंट। कितना पे कर रहा है शिंदे, कितना पे, कदम कितना पे कर रहा है भाई, देखिए कदम कितना पे कर रहा है, कदम पे कर रहा है 10125 10125 10125। और शिंदे कितना पे कर रहा है, शिंदे पे कर रहा है 3375 3375। कितना पे कर रहा है 3375। 10,125 कौन पे कर रहा है, शिंद कदम, और 3375 कौन पे कर रहा है, शिंदे। अब किसको पे कर रहे हो, देखिए चौहान को पे कर रहे, तो लिखना है 101। 10,125 कौन पे कर रहा है, शिंदे कदम, और 3375 कौन पे कर रहा है, शिंदे। तो यहां का हो गया। अब शिंदे का करेंगे, कितना है 32,250 32,250 प्लस 3,000, फिर कितने 1100 11,250, कितना आ गया 46,500। कितना आ गया, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 46,500, ठीक है। चलिए अभी वाला टैली करेंगे आप लोग। अब बड़ा कौन सा है, सिंपल सी बात है भाई, वही बड़ा रहेगा क्योंकि दिख रहा है 46,500। चलिए 46,500 हो गया। अब इसका टैली करेंगे, कितना है 375 प्लस 7,800 प्लस कितना है 3,000 प्लस कितना है 3375। चलिए कितना हो गया 14,550 14,550, ठीक है। अब 46,500 में से आपको लेस कितना करना है 14,550। कितना हो गया 31,950। कितना कम पड़ रहा है 31,950। तो यहां लिखना है 31,950। इसको क्या बोलेंगे आप लोग, ये पैसा अब कहां जाएगा, ये पैसा जाएगा बैंक में, तो इसको क्या नाम देंगे, टू बैंक अकाउंट। सिंपल है। फिर टैली करेंगे किसका, आप लोग कदम का करेंगे, कदम का करेंगे 36,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000। तो ये नहीं, कितना आ रहा है 63,000। यहाँ पे छोटा अमाउंट है सिंपल, तो यही बड़ा रहेगा, तो लिखना है 63,000। यहाँ पे कितना आएगा आपका 63,000, सिंपल 63,000 आ जाएगा। चलिए अब क्या करना है आपको, ये डब्ल्यू करना है, तो कितना है पहले 1125 प्लस फिर कितना है 30,000 प्लस फिर कितना है 9,000 प्लस फिर कितना है 10,125। 10,125 कितना हो गया 50,250।
50,250, सॉरी हाँ, इसका आएगा 50,250 और ये था शिंदे का। ठीक है, तो 50,250 लेस करना है, किससे लेस करना है? 63,000 माइनस 50,250, कितना आ गया? 12,750। कितना आ गया? 12,750। अब ये क्या हुआ? डेबिट साइड में आया है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आया है, तो ये कहां पर चला जाएगा? ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। चलिए बैंक अकाउंट में चला जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, तो क्या लिखना है? बाय कदम। कहां से पैसा आ रहा है? कदम के कैपिटल अकाउंट से पैसा आ रहा है बच्चों। दूसरा कहां से आ रहा है? बाय शिंदे के कैपिटल अकाउंट से पैसा आ रहा है, बाय शिंदे कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आ रहा है देखिए, 12,750 आ रहा है, 12,750 रुपए आ रहा है, सिंपल है। और शिंदे का कितना आ रहा है बच्चों? शिंदे का आ रहा है 31,950, 31,950। क्या आ रहा है? 31,950 आपका कहां से आ रहा है? वहां से आ रहा है। चलिए अब लोन अकाउंट क्या है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 11,250। क्या है? बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 11,250। ठीक है, अब इसका लोन तो आपको भरना पड़ेगा ना, तो कहां से भरेंगे आप लोग? बैंक से भरेंगे, सिंपल सी बात है। इसका लोन कोई भरा ही नहीं है, अब इसका लोन तो भरना पड़ेगा। जो कदम का लोन अकाउंट है तो उसका पैसा भरना पड़ेगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 11,250। तो सिंपल, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहां से पैसा कहां से कटेगा? बैंक से कटेगा। कहां से कटेगा? बैंक से कटेगा टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा पे करना है? 11,250। तो सिंपल है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11,250। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 11,250। मतलब क्या हो गया? आपने जो कदम का जो लोन अकाउंट था, आपने क्या कर दिया? उसको भर दिया। कहां से भरा? बैंक से। अब यहाँ पे कहाँ है? डेबिट, तो बैंक के अकाउंट कहां जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। क्या लिखेंगे? बाय कदम लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय कदम लोन अकाउंट। लिख लीजिए आप लोग, मैं लिखूं? लिखो चलो, बाय कदम लोन अकाउंट। कितना भरा आपने? 11,250 भरा। लिखना है 11,250। ठीक है, 11,250। आप क्या करेंगे? आप इसको भी क्या करेंगे? टैली करेंगे। तो चलो टैली करेंगे पहले। 2400 प्लस 12,750 प्लस 31,950 प्लस 11,250, कितना आ गया? 58,350। कितना आ रहा है? 58,350, 58,350। सिंपल। चलिए फिर कितना है? 4500 प्लस 53850, 53850 कितना आया? 58,350, 58,350। मतलब क्या हमारा बैंक क्या हो गया? टैली। जब बैंक टैली होता है तो मतलब कि आपने जितना कर्जा था कंपनी बंद करते वक्त, जितना भी आप कर्जा आपने क्या कर दिया, सब कुछ पे कर दिया। मतलब आपका अकाउंट क्या, आपका बैंक बैलेंस क्या होगा? टैली हो गया। मतलब आपके ऊपर जितना कर्जा था बिजनेस बंद करते वक्त, बिजनेस वाइंड अप करते वक्त, तो आपने उतना क्या कर दिया? सबका पे कर दिया। तो आपको जो बैंक है, बैंक क्या होगा? टैली होगा दोनों तरफ। तो मतलब आपका सम क्या एक्यूरेट राइट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझा रहेगा। तो आपके जो डाउट्स है वो बहुत अभी इजी हो गए होंगे, क्योंकि ये भी सम भी बहुत इजी लग रहा है ना। तो ऐसी सम लेके आऊंगा, आप टेंशन ना लो, खाली स्टडी और रखो। बस एक लाइक करना है, छोटा सा कमेंट करना प्लीज। मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली मुझे इतना ही चाहिए, एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट, इससे हमारा प्राउड बढ़े और हम लोग आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सके और अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन कर सके। तो उसके लिए प्लीज 1 लाइक एंड 1 कमेंट इतना मेरे लिए कर देना। बाकी के लिए थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।